नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रवि उपाध्याय सर, आज जिस मैटर को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो लालू परिवार से जुड़ा हुआ है। लालू परिवार यानी कि जिसको लेकर पूरे समूचे न सिर्फ बिहार बल्कि समूचे देश भर और दुनिया भर में लालू परिवार के अंदर की खबर जानने के लिए लोग इंतजार करते रहते हैं कि कौन सी नया अपडेट आया है। और अब तक जो हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से लालू परिवार चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, लैंड फॉर जॉब का मामला हो, इसके अलावा लालू यादव अभी पटना पहुंच रहे, जो हम लोग पिछले के अंक में हम लोग खबर ये चला चुके हैं। लेकिन अब एक नई जानकारी रवि उपाध्याय सर एएसआर न्यूज़ के पास है, जिस पर हम आपसे बहुत जानकारी लेंगे और दर्शकों तक आप बात पहुंचाएंगे कि आखिर जो रोहिणी आचार्य जो है लालू प्रसाद यादव की बेटी, याद कीजिए वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव जब चुनाव के पहले चुनाव यात्रा पे निकले थे, उस समय संजय यादव के आगे की सीट पर, बस पर आगे की सीट पर बैठने को लेकर उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी। उसके बाद किस तरीके से बवाल मचा था, घर के अंदर में तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच में नोकझोंक भी की खबर आई थी, जिसमें कि संजय यादव को लेकर हुआ था। अब एक बड़ी जानकारी जो एएसआर न्यूज़ के पास है, है क्योंकि रोहिणी आचार्य ने एक एक्स पर पोस्ट किया है, जिसका जिक्र रवि उपाध्याय सर बताएंगे कि उसके अंदर का जो भी खबर, अंदर की खबर है वो बताएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी जानकारी कि रोहिणी आचार्य ने आखिर ये एक्स पर पोस्ट लंबे समय के बाद ये क्यों किया है, ऐसे समय में जबकि तेज प्रताप यादव कोशिश कर रहे हैं कि पूरा लालू परिवार एकजुट रहे। और कल ही तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, जो खबर एएसआर न्यूज ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि कैसे तेज प्रताप यादव डैमेज को पाटने की कोशिश कर रहे हैं और अपने भाई यानी कि अर्जुन से उन्होंने बातचीत भी की और भोज का यानी दही चूड़ा के भोज का न्योता भी दिया। लेकिन इस बीच में रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट आता है। रवि उपाध्याय सर, ये पोस्ट क्या बतलाता है? क्या पुरानी बातें फिर से याद ताजा करने चाहती हैं रोहिणी आचार्य? आखिर मकसद क्या है एक्स पोस्ट पर ये जो उन्होंने मैसेज दिया है, इशारा किस तरफ है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात समझने की जरूरत है कि आपने देखा कि बीते दिन दिल्ली में 2004 से 2009 तक जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, वहाँ पर जो अदालत है, विशेष अदालत, वहाँ पर राउज रेवेन्यू कोर्ट की क्या फैसला सुनाया। अब ये फैसला, यह कानूनी शिकंजा एक तरीके से हम कहेंगे तो कानूनी शिकंजा जो लालू परिवार, जो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है, तो इस पर जो कसने की बात चली आ रही है और सियासी गलियारों में उसके बाद से ही हलचल तेज हो गई है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन असली राजनीतिक भूचाल अदालत के बाहर है, ये सबसे बड़ी बात है। और लालू परिवार के भीतर इस चीज को महसूस भी अगर आप देखिएगा तो यह आपको महसूस होगा, तो यह महसूस होगा। और यह राजनीतिक भूचाल, या हम जो जितनी बात कर रहे हैं उठा पटक, ये कसरत दिखाई पड़ रहा है। जमीन के बदले नौकरी, हम बार बार कहते हैं लैंड फॉर जॉब, बिल्कुल 2004 से 9 तक जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तो घोटाले में, इस घोटाले में पूर्व में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, जो हम पुरानी बात है फिर भी हम दोहरा देते हैं, राबड़ी देवी उनकी पत्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, वो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बिटिया, जो बड़ी बिटिया है मीसा भारती, जो लोकसभा सांसद है, उसके अलावा कई अन्य के खिलाफ आरोप तय किया है। यह पूरी तरीके से आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, कानूनी शिकंजा कसने के साथ ही अब जो हलचल जो तेज हो गई है, जो हम अंदर की बात कह रहे हैं, वह चुनाव में करारी हार के बाद से ही आपको लालू परिवार में यह दिखाई पड़ने लगा। हार का साइड इफेक्ट जो है वो परिवार के भीतर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से वह दिखाई पड़ा था और उसका आंच जो है, आंच जैसे कोई आग लगता है तो उसका आंच जो है वो सुलग रही थी और अब खुलकर सामने आ गई है। खुलकर सामने आ गया, मतलब अब जो अंदर खाने में जो खटपट चल रही थी वो अब सबके सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आ गई। निश्चित रूप से जब रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की वही बिटिया जिसको पूरा देश और दुनिया सैल्यूट करता है, भाई लालू अपने पिता के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, कहीं से उनके दूसरा जीवन दिया, संजीवनी दिया, जो ट्रांसप्लांट जो हुआ था किडनी का। बिल्कुल, देखिए, इतना बड़ा कोई भी अपने इस उम्र में, कच्ची उम्र, कोई बहुत बड़ा उनका उम्र नहीं है, उन्होंने अपने पिताश्री के किडनी दे दिया, जीवन दान कहें तो यह सैल्यूट पूरा देश और सर। लेकिन ये भी देखिए कि रोहिणी आचार्य ने जो वो कदम उठाया था,
उसकी सराहना पक्ष के नहीं विपक्ष के लोगों ने भी किया था। गिरिराज सिंह ने कहा था कि ऐसी बेटी सबको दे। तो आप समझिए कि रोहिणी आचार्य का कद कितना बड़ा। निश्चित रूप से कद तो है ही है, सैल्यूट पूरा देश और दुनिया कर रहे हैं, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। तो अब रोहिणी आचार्य जिस तरीके से आपने बीते दिन देखा था कि किस तरीके से वह छोड़ करके यहां से चली गई, और लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव का जब आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब दिल्ली में होने की बात आई तो उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ पापा मजबूती से खड़े हैं। यह वो ऐसी बेटी को कौन नहीं सलाम करेगा। तो वही बेटी अब रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया है। अब वो ताजा पोस्ट है। हम तो कहेंगे कि एसआर न्यूज जो है वह पोस्ट भी दिखाए रोहिणी आचार्य का, जो एसआर न्यूज के व्यूअर्स हैं उनको भरोसा हो कि हम लोग सच्ची खबर और बेधड़क हम लोग बोलते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये बात हम दिखाएं। अब रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में क्या कहा है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, इशारों में सांकेतिक भाषा जो कहना है वो पोस्ट में कह दिया है, जिनको समझना है वो समझ भी रहे हैं। उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। हम लोग उसी चीज को जो रोहिणी आचार्य ने इशारों में बगैर नाम लिए हुए कहा, उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी और उनके करीबी, कौन है करीबी? संजय यादव। पर निशाना साधा और लिखा भी है उन्होंने पोस्ट में कि बड़ी विरासत, देखिए कॉमा से बंद किया है बड़ी विरासत को, बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए। अच्छा, बड़ी विरासत को हम शुरू में ही हमने कहा कि बड़ा राजनीतिक घराना है लालू परिवार। तो उन्होंने, रोहिणी ने लिखा है बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए पराये कौन है भाई? अब जो परिवार के बाहर के लोग हैं। बिल्कुल, परायों की जरूरत नहीं होती। यह देखिए, अपने और चंद कुछ लोग, चंद षड्यंत्रकारी, जो खड्यंत्र जो रचते हैं वो, उसको भी कॉमा नए बने अपने, यानी कि जो बाहर के थे वो अपने हो गए। बिल्कुल, यह षड्यंत्र, ये बड़ी बात सटैरिकल वे में बड़ी बात रोहिणी आचार्य ने लिखा है। नए बने अपने ही काफी होते हैं। किस चीज के लिए? विरासत को तहस नहस करने के लिए। बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं हमला है ये तो। रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे इशारों किया, ये तो साफ संकेत है कि वो किस तरह बोल रही हैं। यानी वो कह रहे हैं कि विरासत को खतरे में है, विरासत उनको तहस नहस करने की एक साजिश चल रही है। परायों की जरूरत नहीं होती। हाँ। अपने ही और चंद षड्यंत्रकारी, यही जो है कौन लोग हैं? यानी जो सबसे विश्वस्त है तेजस्वी यादव के। देखिए, यह बात तो अब तो डिकोड करिए, समझिए। हम लोगों ने कह दिया कि क्या बात रोहिणी ने लिखा। रवि सर, आप तो पता है ना कि लालू यादव जब उनका 100 सबसे ऊपर था 90 के समय में, 90 के दशक में, उस समय नवरत्न हुआ करते थे लालू यादव के, जिसमें कि रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, बहुत लोग जो आपके बहुत करीबी रहे, उन लोग से बातचीत आपकी होती रही। अब वही नवरत्न जो है, अब इनके पास भी, तेजस्वी यादव के पास भी 4-5 रत्न है भाई। उसमें कौन कौन है सबको पता है। संजय यादव सबसे ऊपर है। इसके अलावा जिनके यहाँ शादी में तेजस्वी यादव गए थे अभी 2 दिन पहले। अब देखिए, बताते हैं पहले रोहिणी का, हम लोग जो एक्सपर्ट पोस्ट है उसको, और हम लोग क्या लिखा उन्होंने यह भी लिखा है रोहिणी ने कि जब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, जब सिर पर चढ़ जाता है, विवेक पर पर्दा पड़ जाता है। जब अहंकार जब सर पर चढ़ेगा तो विवेक, बुद्धि विवेक जो है सो ये तो अपने भाई की तरफ इशारा है। अब देखिए, अब वही तब विनाशक ही आंख कान बन जाते हैं। हाँ, तो ये सीधे तौर पे एक तो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा है कि भाई आप जो है विनाशक लोग जो हैं उनके साथ आप खड़े हैं और आपके आंख पर पट्टी बंधी हुई है। देखिए, निश्चित रूप से यह जो है सो रोहिणी आचार्य ने लिखा है, वह अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं, जो उनको थिंक टैंक कहा जाता है, जो रणनीतिकार कहा जाता है। तो वैसे अब देखिए, एक बात हम भी खुद नहीं समझ पाते हैं, या अन्य लोग जो भी लालू परिवार से संबंध रखते हैं, जो लालू जी को जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं, तमाम लोग समझते हैं कि लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव से बढ़िया कौन रणनीतिकार हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। ये हम कोई नहीं हो सकता है। उनकी पाठशाला में अगर तेजस्वी रहेंगे, मुझे लगता है कि अब ये नौबत नहीं आई। नहीं, लालू प्रसाद यादव के साथ कौन नहीं रहे, ये हमको बता दीजिए। बिहार की राजनीति जो दूसरे पक्ष में भी वही लोग रहे, चंद ऐसे नाम बता, सम्राट चौधरी जी भी रहे, वो छोड़ दिए ना, सुशील मोदी तक साथ में लोग सब। देखिए,
पार्टी दल भावना अलग, लेकिन विश्वविद्यालय में भी साथ रहे। तो आखिर क्या कारण है कि लालू प्रसाद यादव ऐसे बड़े रणनीतिकार होते हुए भी तेजस्वी यादव को बाकी रणनीतिकार खोजने पड़ रहे हैं? यही देखिए, ये अब समझने वाली बात है कि क्या है जो आपको जो रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि विवेक जब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, तब विनाशक ही आंख कान बन जाते हैं। यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से यह करें। और देखिए, राजनीतिक गलियारों में यह इस बयान के सीधे सीधे तेजस्वी के रणनीतिकार माने जा रहे हैं। बार बार कहते हैं संजय यादव और जो उनका जो सोशल मीडिया देखते हैं मैनेजर, वही रमीज नेमत, एक शादिक भी है। हाँ, तो ये इन लोगों पर वो जो हमने कहा कि 5 रत्न इनके भी है। बिल्कुल, ये जो है सो। और देखिए, सबसे बड़ी बात, छोड़ दीजिए किसी की बात, रोहिणी आचार्य की बात, जो तेज प्रताप यादव वह क्या कहते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। जयचंद किसको शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो तो किस तरफ इशारा करते हैं, जिधर रोहिणी इशारा कर रही है। बिल्कुल, यही देखिए, उसी बात विनाशक कह रही है, वो जयचंद कहते हैं। देखिए, यही है कि अब जो है उसी को हम डिकोड करके इसी बात को हम लोग ये कह रहे हैं, और इसी बात को आप पकड़िएगा तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है। लेकिन एक चीज पे हम जोड़ना चाहते हैं रवि सर, जो हम भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को हमने कवर किया 20 सालों में, आज की जो परिस्थिति है, जो घर के लोग जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, तेजस्वी यादव ठीक है एक अच्छे बड़े परिपक्व नेता होते जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनके क्षमता में कोई कमी नहीं है रवि सर। लेकिन इतना जरूर है कि सब लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव जब पूरी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, आप बड़े बड़े नेताओं को लेकर चल रहे हैं, तो परिवार में अगर मान लो कोई नाराज भी है तो उसको मनाने में आप विफल क्यों हो जा रहे हैं? अगर ये चीजें ठीक हो जाए रवि सर, हम इसलिए कह रहे हैं, अगर तेज प्रताप यादव को आप मना लें, अगर रोहिणी आचार्य को आप मना लें, आप ठीक है अपने रणनीतिकार को भी रखिए, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो आज जो रोहिणी आचार्य फिर 1.5 महीने के बाद ये पोस्ट कर रही है इस तरीके से, तो ये तो लगता है कि डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि डैमेज और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यह कहीं नहीं, इसका दोषी कौन है? देखिए, लालू परिवार के लिए या लालू परिवार, जो रोहिणी ने कहा है कि बड़ा कद था लालू प्रसाद यादव का, था है, और एक बड़ी विरासत है, उसको तहस नहस करने के लिए, तो यह आप इतनी बात तो मान लिए, यह सब जो चीज हो रहा है, हम बार बार एक बात कहते हैं, कमरे के अंदर बैठ करके किसी चीज का समाधान कौन करेगा इस डैमेज कंट्रोल? ये सबसे बड़ी बात है कि अब ये लगता है कि या तो हाथ से पकड़ से बाहर होता जा रहा है, और ये बड़ी चिंतनीय विषय है राजद के लिए। और ये कहीं ना कहीं आप देखिए, करारी हार के बाद भी अगर नहीं लोग सुधरेंगे तो 2029-30 में क्या होगा? देखिए 29-30 तो अभी यही पंचायत चुनाव है। अभी देखिए, पार्टी को एकजुट रख लें, बेहतर ढंग से निकल करके चलें, और तभी कुछ बाप को बेहतरी होगा पार्टी का। और देखिए, रोहिणी आचार्य के खुलकर सामने आने से यह स्पष्ट हो गया है कि मामला सिर्फ अदालत का ही नहीं है, बल्कि विरासत, जो रोहिणी आचार्य ने कहा, और ये वजूद, विरासत, वजूद और नेतृत्व का जंग है। निश्चित रूप से यह लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई, हमको यह राजनीतिक रूप से दिखाई पड़ रहा है। यानी ये सत्ता संघर्ष है परिवार के अंदर, लालू परिवार के अंदर। निश्चित रूप से आप इसको डिकोड करिए, आप समझिएगा, तो यह निश्चित रूप से विरासत, वजूद और नेतृत्व का की लड़ाई आपको आगे पीछे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो रवि उपाध्याय सर ने जो जानकारी दी हम अपने दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से लालू परिवार एक तरफ से वो कोर्ट कचहरियों का चक्कर काट रहा है, किस तरीके से परेशानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को झेलना पड़ रहा है, और ऐसे समय में रोहिणी आचार्य का इस तरीके से एक्सपर्ट पोस्ट आना, ये बताता है कि उससे एक बड़ा टेंशन लालू परिवार के लिए अब रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव का तेजस्वी और उनके सिपा सलारों के साथ इस तरीके से गतिरोध बढ़ना, यह काफी खतरनाक संकेत है। 2025 के चुनाव में ये सारी चीजें देखी गई, उसका खामियाजा भी भुगता गया। रवि उपाध्याय सर का कहना यही है कि इसको, इस डैमेज को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर तेजस्वी यादव आप परिपक्व हो गए हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि लालू प्रसाद यादव से सबसे बड़ी बात आप क्या सीख सकते हैं। लालू यादव ने परिवार को भी समेट कर रखा, लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को भी समेट कर रखा। कोई भी उनका नेता चाहे विपक्ष में भी चले जाए, लालू यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है, चाहे वो श्याम रजक हो, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में दूसरी पार्टी में हो। तो ये कमाई है लालू प्रसाद यादव की। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अब ये सोचना पड़ेगा, मंथन करने की जरूरत है कि कहां पर चूक हो रही है। अगर रोहिणी आचार्य, जिसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम करके रवि उपाध्याय सर ने बताया कि यहां पर रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं दुखी महसूस कर रही है अपने आप को, तो वहां पर खुद से बात करने का, डायलॉग स्थापित करने का जरूरत है। तेज प्रताप यादव ने एक तरह से एक कदम आगे बढ़कर दही चूड़ा का भोज के लिए आमंत्रित किया।
आपको भी जरूरत है तेजस्वी यादव जी कि आप भी जो है तेज प्रताप के साथ साथ रोहिणी एचआर से भी डायलॉग स्थापित करिए, शायद इससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नहीं लगता है सर कि अगर डायलॉग कहीं ना कहीं डायलॉग में कमी है तभी तो इस तरीके से पोस्ट करने पड़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अंदर खाने में जितनी बात है वह बातचीत बंद है, कुछ न कुछ तो है। अब बातचीत बंद है कि क्या है, लेकिन ये अंदर खाने में ठीक नहीं है। सब कुछ अंदर खाने में ही होता तो एक्स पर रोहिणी को पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जनता को यह बताने की आवश्यकता क्या है, यह जनता कंफ्यूज हो जाएगी। निश्चित रूप से यह जो रोहिणी के पोस्ट के बाद तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है, हलचल कहाँ है, किस तरीके से गलियारे में, सियासी गलियारे कह लीजिए, जरूरी क्या है, पार्टी और परिवार कैसे बचेगा? देखिए, निश्चित रूप से सबको बैठ करके सारे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटा बेटी हैं, ये पुत्र पुत्री हैं। ईगो साइड करना पड़ेगा। ईगो किस बात का? यह जो है सो खेती बनाया हुआ किसका है? लालू प्रसाद यादव का बनाया हुआ खेती है। लालू यादव कितना दुखी होंगे इस समय? निश्चित रूप से वह देखिए, एक उम्र है और जिस उम्र में एक पिता को चारों तरफ से सुकून मिलना चाहिए, चारों तरफ से वो मिलना चाहिए, तो वहां पर उसको जद्दोजहद उस व्यक्ति को करना पड़ रहा है। तो ये किसके लिए, किसी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए दुखद पहलू है और इस पर निश्चित रूप से इन लोगों को चिंतन करना चाहिए, पूर्ण विराम लगना चाहिए। बिल्कुल पूर्ण विराम लगना चाहिए। जो एक तरीके से टेंशन बरकरार है पिछले 2 महीने से, उस पर उस टेंशन को खत्म करना होगा और इसके लिए एक कदम पीछे अगर तेजस्वी यादव को ही आना है तो आना पड़ सकता है। अगर आप नहीं आएंगे, अगर ये देखेंगे कि हमारे दोस्त, हमारे सिपा सलार, हमारे जो रणनीतिकार है उनके खिलाफ इस तरीके से झंडा बुलंद किया जा रहा है परिवार के भीतर से, तो आपको यह सोचना होगा कि डैमेज कैसे कंट्रोल हो, क्योंकि अगर यह डैमेज बढ़ता गया तो बड़ी खाई हो सकती है। उसके बाद 2029-30 का चुनाव भी सामने है और लालू प्रसाद यादव के लिए आप समझिए कि एक तरफ तो कोर्ट कचहरी का चक्कर, दूसरी तरफ आप परिवार का इतना बड़ा महासंकट है। तो लालू प्रसाद यादव उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी के साथ जो अभी घट रहा है वो हम और रवि पाध्याय सर भी जान रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने में जो जानकारी परिवार के अंदर से आ रही है कि बहुत चिंतित है और शायद यही कारण है कि अब तेजस्वी यादव पर सबकी निगाहें हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि डैमेज को कंट्रोल वही कर सकते हैं। अगर वो बड़ा नेता बड़ा दिल दिखाएंगे तो शायद पार्टी के साथ साथ परिवार भी एकजुट रह जाएगी। कैसा लगा आपको ये डिबेट? आप हमें लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। और एएसआर न्यूज के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर आपका जो पेज है, हर आपका प्लेटफॉर्म पर आप अपना प्यार दे रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सजेशन दीजिए क्या कुछ हम इस पे जोड़ सकते हैं। कैसा लगा ये भी आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।